आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे, आज हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे। अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या कोई भी एग्ज़ाम्स होने वाले हो इस साल या अगले साल, तो उस एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल लिखने के लिए आता है। तो उस प्रैक्टिकल को हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। और जब एग्ज़ाम्स होते हैं, जब हम बैठते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए प्रैक्टिकल, तो उस समय प्रेशर इतना होता है कि स्टेप्स आते हुए भी भूल जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे स्टेप्स बताएंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लिखेंगे, याद करेंगे कि कभी भूलने की नौबत ही ना आए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज प्रैक्टिकल को लिखना। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, और जो मैं स्टेप्स को बता रहा हूँ, मैं कुछ स्टेप्स को बताऊँगा, लिखूँगा नहीं यहाँ बोर्ड पे, उस स्टेप्स को आप लिख सकते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है टनल वायरिंग। टनल वायरिंग कैसे करें, ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रैक्टिकल को लिखने के लिए आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, वो है प्रैक्टिकल का डायग्राम। डायग्राम तो याद होना ही चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल को अच्छे से लिख पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें ये हमारा स्विच, ये है टू वे स्विच, ये हमारा है टू वे स्विच। हम क्या करते हैं कि अभी 4 लैंप का टू वे स्विच बनाएंगे। 4 लैंप के लिए टू वे स्विच ड्रॉ करेंगे। तो हम इन चारों लैंप का ये 4 टू वे स्विच ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये हम चारों लैंप को कैसे कनेक्ट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 स्विच, और ये स्विच में कौन सा स्विच है, ये टू वे स्विच है। कौन सा स्विच है, टू वे स्विच। देखिए ये टू वे स्विच है। कैसे पहचानेंगे, इसमें 3-3 टर्मिनल दे रहा है, 3-3 कॉन्टैक्ट। ये हमारा टू वे स्विच है। अब हम 4 स्विच है तो 4 बल्ब लगाएंगे। तो एक हमारा आ गया बल्ब नंबर 1, लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3, लैंप 4। इसको हम डिनोट कर देंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी हम प्रैक्टिकल लिखें तो जो डायग्राम बनाएं उनमें सही सही नोटेशन कर दें, सही सही डिनोट कर दें कि कौन सी क्या चीज़ है, तभी आप प्रैक्टिकल को अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये स्विच हो गया, तो इस स्विच को हम लिख देते हैं S1, S2, S3, S4। ये स्विच हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं फेज वायर, और जितने भी टू वे स्विच हैं इनके एक टर्मिनल को जोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं एक न्यूट्रल वायर, जितने भी टू वे स्विच हैं इनके एक टर्मिनल को जोड़ देते हैं। अब कौन से टर्मिनल को जोड़ेंगे, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें नोटेशन करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा T1 टर्मिनल है ऊपर वाला, नीचे वाला ये है, ये वाला T2 टर्मिनल, बीच वाला है मिडिल टर्मिनल। तो ऐसे हम इसको भी लिख दें T1, T2, T1, T2 और T1, T2। ये हमारा हो गया डायग्राम। अब ये लैंप डायग्राम बनकर रेडी। अब हम स्टेप्स को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं 1, ये हमारा फेज और ये न्यूट्रल, ठीक। अब हम लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में कैसे लिखते हैं कि फेज वायर को, आप भी नोट कीजिए, लिखिए कि फेज वायर को टू वे स्विच S1, S2, S3, S4 के टर्मिनल T2 से कनेक्ट करें। ये टर्मिनल T2, ये सारे जो भी स्विच हैं इनकी ये T2 टर्मिनल है। तो पहला पॉइंट यही लिखना है कि फेज वायर को सभी स्विच के T2 टर्मिनल से कनेक्ट करें। दूसरा स्टेप अब लिखिए, 2 स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि
टू वे स्विच के T1 जितने भी T1 टर्मिनल है, तो टू वे स्विच S1 S2 S3 S4 के T1 टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट करें। तो देखिए ये न्यूट्रल जितने भी T1 हैं इनको हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप्स कैसे लिखेंगे कि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको सब कुछ पता होगा कि ये लैंप L1 का एक सिरा, ये क्या है लैंप L1 का एक सिरा, इसको उठा करके हम यहाँ जोड़ देंगे। लैंप L1 का एक सिरा यहाँ जोड़ दिया, लैंप L1 का दूसरा सिरा यहाँ जोड़ा गया। तो कैसे लिखेंगे इसको तीसरे स्टेप्स में? तीसरे स्टेप में लिखेंगे कि लैंप L1 के एक सिरे को टू वे स्विच S1, लैंप L1 के एक सिरे को टू वे स्विच S1 के मिडिल पॉइंट से जोड़ेंगे। तीसरा हो गया स्टेप। चौथा स्टेप में क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट में हम लिखेंगे कि लैंप L1 के दूसरे सिरे को, ये लैंप L1 है, ये इसका दूसरा सिरा है, तो लैंप L1 के दूसरे सिरे को टू वे स्विच S2 के मिडिल पॉइंट से जोड़ें। आया समझ में? फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे कि लैंप L2 है, इसका भी हम वायरिंग करेंगे। इसका वायरिंग कैसे करेंगे? इसका वायरिंग हम ऐसे करेंगे। देखिए कैसे है इसका वायरिंग कैसे है कि लैंप L2 के एक टर्मिनल को स्विच S1 के मिडिल पॉइंट से जोड़ेंगे, दिख रहा है, और लैंप L2 के दूसरे टर्मिनल को स्विच S3 के मिडिल पॉइंट से जोड़ें। ये हमारा तीसरा, चौथा और ये पांचवा चरण हो गया। चौथा ये हो गया कि लैंप L2 के एक सिरे को S1 के मिडिल पॉइंट से जोड़ें। पांचवा हो गया लैंप L2 के दूसरे सिरे को S3 के मिडिल पॉइंट से जोड़ें। फिर छठवां स्टेप में क्या लिखेंगे कि लैंप L3 है, इसके एक टर्मिनल को स्विच S2 के मिडिल पॉइंट से जोड़ें और लैंप L3 के दूसरे टर्मिनल को स्विच S4 के मिडिल पॉइंट से जोड़ें। फिर हमारा 6 और 7 स्टेप हो गया, और ये 8वां स्टेप में आएगा कि लैंप L4 के एक टर्मिनल को स्विच S3 के मिडिल पॉइंट से जोड़ें और लैंप L4 के दूसरे टर्मिनल को स्विच S4 के मिडिल पॉइंट से जोड़ें। ये हमारा 9 स्टेप्स हो गए। आया समझ में कैसे स्टेप्स को लिखना है? जैसे वायरिंग हुई है इसी वायरिंग को स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे वायरिंग करते हैं वैसे वैसे इसको लिखते जाते हैं। तो आपको पहले वायरिंग याद कर लीजिए, इसको डायग्राम को बना लीजिए और कहाँ पे कौन सी चीज़ है उसको बस याद होना चाहिए। उसके बाद आप उस स्टेप्स को लिखते जाइए। अब हमारा प्रोसीजर ये हो गया लिखने का, इसको हम बता दिए कैसे कैसे लिखना है। और उसके बाद हम लिखते हैं सुरक्षा और सावधानियों। सुरक्षा और सावधानियों में हम लिखते हैं कि वायरिंग करते समय मेन सप्लाई को बंद कर दें, कहीं भी कोई सर्किट में कोई तार को खुला ना छोड़ें, कनेक्शन को लूज ना होना चाहिए, कनेक्शन टाइट होना चाहिए। तो ये हम सुरक्षा और सावधानियों को लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।